मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही। अब यह नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुकी है और इसी बीच यमन के अंसारुल्लाह नेता अब्दुल मलिक अल हूती का एक बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर अपनी रणनीति से नहीं बल्कि मजबूरी में किया। उनके मुताबिक यह कदम किसी कूटनीतिक जीत का नहीं बल्कि एक बड़े सैन्य दबाव का नतीजा था। अल हौथी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी और उसके सहयोगी बलों को इस संघर्ष में भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें सैकड़ों हताहत, सैन्य उपकरणों की तबाही और ठिकानों पर हमले शामिल हैं। हालांकि इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि आखिर यह सीज फायर किस शर्त पर और किन हालात में हुआ। हूती ने इस पूरे टकराव को एक बड़े फ्रेम में रखते हुए इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और उसके विरोधियों के बीच की जंग बताया। उनका कहना है कि यह संघर्ष सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश था। उन्होंने इशारों में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की नीतियों पर सवाल उठाए और यह भी दावा किया कि इस जंग का एक मकसद ईरान की राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करना था। उनके मुताबिक रेड सी में उनकी फोर्सेज ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए अमेरिकी और इजरायली गतिविधियों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कई यूरोपीय देश और नाटो के सदस्य इस टकराव से दूरी बनाए रहे क्योंकि उन्हें इसके खतरनाक परिणामों का अंदाजा था। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है, क्योंकि अभी तक इन दावों की किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में विशेषज्ञ इसे परसेप्शन वॉर यानी धारणा की जंग मान रहे हैं, जहां हर पक्ष अपनी कहानी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यह भी सच है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ जमीनी जीत ही नहीं बल्कि नैरेटिव पर पकड़ भी उतनी ही जरूरी हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सीज फायर एक रणनीतिक विराम था या वाकई किसी दबाव का नतीजा, और उससे भी बड़ा सवाल, दुनिया किस कहानी को सच मानेगी, क्योंकि आज की जंग में सच्चाई और कहानी के बीच की रेखा पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हो चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी का साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.